हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हर दोपहर 2 बजे यानी 2 PM पर हमसे ऐड हो जाया करिए। आरआरबी लेवल आपको जो भी लेक्चर हैं वो 2 बजे मिला करेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों को जब मैंने टेलीग्राम पर ऐड करा है उसके बाद वीडियो को आई थिंक पता चला, क्योंकि मैंने ये टाइमिंग आपको बताई नहीं थी। तो 2 PM को आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर एक आरआरबी के लेवल का लेक्चर मिलेगा। वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, डीआई पजल, मिक्स रीजनिंग और अर्थमेटिक और क्वांट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेक्चर 15 है हमारे पजल सीरीज का। इससे पहले आई थिंक हम 85 पजल निपटा चुके हैं अपने इस सीरीज में। और सिर्फ पीओ लेवल की बता रही हूँ मैं। आरआरबी क्लियर की एक अलग सीरीज थी, वहां पर हमने 150 प्लस आई थिंक कर लिए हैं। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। और ये है हमारा टेलीग्राम का लिंक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो ऊपर से ये ऐसे दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद ये टेलीग्राम की लिंक है, आप इससे ऐड हो सकते हैं। पिछले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उनका पीडीएफ मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां जाकर पीडीएफ ले सकते हो। और इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम से ऐड हो जाना। ये जो पिछले वीडियो 85 लेक्चर आपके जो छूटे हैं, 85 पजल जो छूटी हैं, वो आप इस पर क्लिक करो। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक प्लेलिस्ट है। जितनी भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखाई दे रही हैं वो सभी की सभी प्लेलिस्ट की लिंक है। ये किसी एक वीडियो की लिंक नहीं है, पूरी प्लेलिस्ट है। सब, हर एक एक प्लेलिस्ट है। और इस पर जब क्लिक करोगे तो मल्टीपल वीडियोस आएंगी। कितनी आएंगी, कौन सा लेक्चर है ये, 15 लेक्चर है, इसका मतलब लेक्चर 14 आपके छूट चुके हैं, 1 से लेकर 14 तक। तो 14 लेक्चर आप जाकर देख लीजिए, देखना चाहें। और ये अदर्स टॉपिक है, डीआई के लिए ये लिंक है, सीरीज के लिए ये लिंक है, सीरीज सिंप्लीफिकेशन ऑर्डर इक्वेशन और ब्लड रिलेशंस लॉग्स के लिए ये वाली लिंक है। और स्ट्रेटजी मैंने एक शेयर करी थी आरआरबीपीओ के लिए, वो भी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल आपका एग्जाम डेट ये है, लेट्स सी होता है या नहीं होता है। चलिए, पहला पजल आपकी विंडो पर आ चुका है। क्या कहता है? 5 persons have some chocolate arranged in the increasing order. Chocolate are from left to the right. The difference between each of number in the consecutive numbers a multiply of 4. Okay. Q stands second from the left hand and the two-person away from the T. Only one person stands between P and S has the lowest number of chocolate, which is 100. 100 is a lowest number और consecutive है। द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ नंबर इज अ कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई बाय ऑफ 4। देखो, सबसे लोएस्ट नंबर जो है वो 100 है। कंसेक्यूटिव है मतलब 104 होगा, 108 होगा, 112 होगा। इस तरीके से ही होते होगा आगे, है ना जी। यहाँ से हमें जो सेंस मिलता है वो तो यही होना चाहिए। और क्या पूछा है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट पी एंड टी इज 24। 5% टी हैव अ सम नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अगर 104 में लिखती हूँ, 4 दूनी 8, 4 छक 24। The difference between each of number is consecutive multiple of 4. 404, 408, 416. Increasing order, left to right. The difference between, अच्छा difference between है। The difference between each number is a consecutive of multiple of 4। अच्छा, ये 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा वैसे तो। ये भी हो सकता है, बहुत से ऑप्शन है यहाँ तो। चलो बनाते हैं इसे। 5 persons
Have some chocolate are in the increasing order. Chocolate from the left to right. The difference between each of number of consecutive multiple of four. Difference है, ठीक है. The stands second from the left hand and is 2% away from T. Q stand second from the left hand. मतलब यहाँ बैठा है और पांच है ना, एक दो तीन चार पांच. लेफ्ट हैंड एंड इज 2% अवे फ्रॉम टी. 2% अवे मतलब टी इधर बैठा है. ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन पी एंड एस. पी और एस के बीच में ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन पी एंड एस. पी और एस के बीच में पी एस इधर भी हो सकते हैं, पी एस इधर भी हो सकता है. हटाओ. हु हैज लोएस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट विच इज 10. हु मतलब एस. एस जो है वो 100 रखता है. सबसे लोएस्ट एस है, इसका मतलब एस इधर आएगा 100 के साथ और पी इधर आ जाएगा. द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट पी एंड टी इज अ 24. पी और टी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 है. ओके. तो पी क्यू आर बचा, आर इधर आ जाएगा. पहले तो ये बना. अब अगर यहाँ 104 रख दें, यहाँ 108 रख दें, यहाँ 116 रख दें, तो 24 का डिफरेंस लाना है, 24 का. और कंसेक्यूटिव भी होना चाहिए 4 के मल्टीपल में, तो ये तो हो नहीं रहा है. अगर यहाँ 16 रख दें, 116, तो ये डिफरेंस आएगा 16 का. 16 के बाद क्या आता है, 20, है ना. तो इससे क्या रख दें, 16 के बाद क्या आता है, देखो, चार चौक 16, चार पंजे 20. तो इसे क्या देना पड़ेगा, 136. और फिर यहाँ आ जाएगा चार छंग 24. चार छंग 24. 24 मल्टी ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 160. और ये आ जाएगा चार सत्ते 28, तो ये आ जाएगा 188. देखो, शुरू कहाँ से हुआ. जो डिफरेंस है वो एक दूसरे चार के कंसेक्यूटिव होने चाहिए, बस ये बोल रहे हैं. अब आपको नंबर उस हिसाब से देने हैं. ठीक है भैया, चेक करें क्या. 100, 116, 106, हाँ बिल्कुल ठीक बना है हमारा. पी क्यू एस, ठीक है. पता नहीं क्या हो गया.
आवाज आ ही नहीं रही थी इतनी देर से यार। वॉइस चली गई थी और हमने ध्यान भी नहीं दिया कि आवाज नहीं आ रही है। ये क्वेश्चन पता नहीं आप लोग को समझ आया नहीं आया। एक सेकंड रुक जाओ भैया। देखो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ था यहाँ पर जो हमने कर दिया था, बहुत देर से आवाज आप लोग को नहीं आ रही होगी, उसके लिए आई एम सॉरी, मेरा म्यूट हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। हुआ ये था, क्या हुआ कि जो हमने 49 मान लिया था ना, 49 यहाँ पर देखो, जे और को एल से 26 अंक अधिक मिलते हैं जो ओ द्वारा प्राप्त अंक का आधा है। जो मतलब एल के लिए, एल ही 49 है। एल 49 है, इस इक्वेशन को आप अपनी तरफ से लिख लो भैया। इन दोनों इक्वल है तो आप कह सकते हो एल प्लस जे जो है वो 2x है। या फिर आप ये भी कह सकते हो एक्स जो है एल प्लस जे का आधा है ना। तो बस इन दोनों को ऐड करके आधा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 62। एल और जे को जब आधा करोगे तो 62 आ जाएगा। डिफरेंस 13 है, इन दोनों का डिफरेंस 12 आना चाहिए, तो 12 माइनस कर दोगे तो ये प्लस कर दोगे 61 आ जाएगा। बी की कोई वैल्यू ऐसी दिखाई नहीं दे रही जो मेंशन हो। ये है कहानी। ठीक। वो तो सही हुआ कि देख लिया, वरना पूरा वीडियो ही म्यूट पर बन जाता है। चलो, कौन सा नंबर का हो गया ये पजल? 88। 89 पजल ये है। 9 लोग हैं, एक त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं जो एक समबाहु त्रिभुज के आकार में है। अच्छा, ठीक है। उनमें से 3 व्यक्ति कोनों पर हैं और 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा के मध्य में, उनमें से कुछ केंद्र का सामना करते हैं जबकि केंद्र से कुछ बाहर की ओर है। ठीक है। तो एक ही दिशा का सामना करने वाले 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं बैठते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। 2 से अधिक जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे का सामना नहीं करते हैं। पी, पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। पी के बाईं ओर 2 छोड़कर एम आ जाएगा। जो मतलब पी एस के आसन बैठता है। एस और पी दोनों एक ही भुजाओं के मध्य बैठते हैं। समझ रहे? एस, चलो हटाओ, बहुत ही बात की बात है। अगर ऐसे करके ट्रायंगल है तो एस और पी दोनों इधर बैठते हैं, मगर हम तो लाइन से बनाएंगे, बाद में देखेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं एस और पी क्या है, सेम साइड पर है। आर ओ के बाईं ओर दूसरा, और ओ आर के बाईं ओर दूसरा अच्छा, देखो, आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है आपका ओ। आर ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, दोनों ये बस ये जो पूरा सेंटेंस है वो ये कहना चाहता है आर और ओ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्यू टी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, टी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, मतलब बीच में 3 लोग आएंगे। और मतलब क्यू के बारे में बोल रहा है, दोनों के, अच्छा नहीं नहीं नहीं, और दोनों केंद्र से बाहर का सामना करते हैं। अच्छा, दोनों मतलब सेम डायरेक्शन में है और आउटसाइड है। ना तो क्यू ना ही टी कोने पर बैठा है, ना तो टी, इन दोनों को ऐसे लिख लो, ये दोनों कॉर्नर पर नहीं बैठे हैं। यू एम के आसन बैठा है कहीं एम? यू एम के आसन बैठा है, लेकिन ओ के आसन नहीं बैठा है। यू ओ के आसन नहीं बैठा है। एम और एस दोनों एक ही दिशा का सामना करते हैं, एम और एस दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में देखते हैं, लेकिन यू के विपरीत है। लेकिन ये यू के विपरीत है। कुल मिलाकर एम और एस दोनों यू के विपरीत हैं। एन और यू दोनों आर के विपरीत दिशा का सामना करते हैं। एन और आर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, मगर नहीं, एन और यू, एन और यू दोनों दोनों सेम डायरेक्शन में है जबकि आर के विपरीत है। अब देखो यहां पर लिख सकते हो, एन नीचे देख रहा है, एन और यू सेम है, आर इन लोग के साथ बैठा दो, एम एस आर तीनों एक डायरेक्शन में होंगे। ठीक है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एन और यू दोनों आर के विपरीत सामना करते हैं, ठीक है। 5 से अधिक व्यक्ति केंद्र से बाहर का सामना नहीं करते। मैक्सिमम 5 आउट देख सकते हैं। मैक्स लिखा है, 4 भी हो सकते हैं, यहाँ 6 नहीं हो सकते, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते, 5 से कम हो सकते हैं। ठीक है भैया, शुरू करें। कितने लोग थे? 9 थे, दो दो चार चार 9 ही होंगे। टी से क्यू, पी से एम, एस और पी सेम साइड पे है, ओ से आर, ओ के पड़ोस में नहीं है, टी से कुछ भी मिला वाला नहीं है। तो ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एम, 1 2 पी, 4 हो गए, 5 6 7 8 9। अब एक बात सुनो, पी ऊपर देख रहा है, एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है ना? एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ ले लेते हैं और ऊपर दिखा देते हैं। एस और पी सेम डायरेक्शन में, और ये किसी एक साइड पर है, ये कॉर्नर है, ये साइड है, ये कॉर्नर है, ये साइड है, ये कॉर्नर है। ठीक है। अब आर से एक छोड़कर यू है, देखो, आर एस एम तीनों एक डायरेक्शन में, तो एम को भी ऊपर दिखा दो। बोला गया है, मैंने नहीं लगाया खुद। ठीक है। आउट कौन देख रहा है? क्यू आउट देख रहा है, बात की बात है। आर से एक छोड़कर यू रखना है, देखो आर से एक छोड़कर ओ रखना है। पहले तो यहाँ एक यू आना ही आना है, या तो यू इधर आएगा या तो यू इधर आएगा। तो आर ओ तो आ नहीं पक, आर और ओ तो आएंगे नहीं यहाँ पर, यहाँ भी आर ओ नहीं आएंगे। यहाँ आ सकता है आर, और यहाँ आ सकता है ओ, यहाँ आर आ सकता है और यहाँ आ सकता है ओ। अगर यहाँ आर ओ आया तो टी 1 2 3 छोड़कर क्यू इधर आ सकता है। ठीक है। अगर आर ओ इधर आया तो टी 1 2 3, तो यू यहाँ लेना पड़ेगा भैया, देखो ध्यान से सुनो, एक एक करके यू लेना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। मैं नीचे के बजाय बीच में arrow बनाती हूँ, ये दोनों भी साइड्स हैं, ये दोनों वैसे साइड का लिखना करना क्या है, कुछ नहीं। देखो, यू के लिए कुछ बोला है कि यू साइड वाइड में नहीं है, यू एम के आसन बैठता है लेकिन ओ के आसन नहीं बैठता। चलो कोई बात नहीं। एक बार मैं यू यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। तो आप ओ तो यहाँ ले नहीं सकते, गलत हो जाएगा। आपको आर यहाँ लेना पड़ेगा, आर को ऊपर दिखाना पड़ेगा, और ओ इधर आ जाएगा, ओ नीचे देखेगा। अब देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली यू को आपको नीचे दिखाना पड़ेगा, दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में है ही नहीं। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसको आपको नीचे दिखाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। अब क्या है, क्यू हमने यहाँ ले लिया है। अब टी और क्यू का देखो, टी और क्यू दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और क्या बोला है, दोनों के दोनों कॉर्नर पर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देखो, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, और ये एक कॉर्नर है, कॉर्नर ही तो है ये, साइड्स तो हमने बना दी है। टी और क्यू दोनों कॉर्नर पर नहीं है, हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। टी के लेफ्ट साइड में है, टी के लेफ्ट साइड में है, और कहाँ देख रहे हैं दोनों? आउट देख रहे हैं। मैक्सिमम 5 लोग आउट देख सकते हैं। अब देखना ध्यान से, ध्यान से सुनना। अगर मैंने टी इधर दे दिया और टी को ऊपर डायरेक्शन दे दी, तो मुझे क्यू इधर बैठाना पड़ेगा, क्यू को भी ऊपर ही दिखाना पड़ेगा। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 लोग आउट देखने लगे, 6 लोग आउट देखने लगे।
गलत हो गया, क्योंकि टी और क्यू जहां भी देखेंगे वो आउट डायरेक्शन होगी। गलत हो गया, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, हटा दो। टी आप यहाँ दो, नीचे दिखाओ। अब इसका राइट इधर हो गया, क्यू इधर आएगा, और ये भी नीचे देखेगा। अब देखो, 1 2 3 4 5, आउटसाइड। ठीक है, कॉर्नर पर भी नहीं है, सही बन गया, बिल्कुल सही बन गया ये। अच्छा, एक चीज देखो, MSR, MRS एक डायरेक्शन में है, यू एन किधर है, एन इधर दो, एन इधर देना पड़ेगा, है ना, एन इधर बढ़ा दो। ठीक है भैया, चेक करें क्या, कैसे बना होगा ये। देखो, साइड कौन सी है, QR। क्यू कहाँ देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है। आर कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। क्यू इधर बना दो, आर इधर बना दो। नहीं, क्यू के किस साइड में है ये, लेफ्ट साइड में है ना, हाँ सही है। और फिर यहाँ आ जाएगा यू, एम और टी। यू कहाँ देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है। एम कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। एम इधर आ जाएगा। टी आउटसाइड देख रहा है, टी इधर आ जाएगा। एन भी आउटसाइड देख रहा है, तो एन इधर आ जाएगा। पी इधर आएगा, एस इधर आएगा। पी किधर देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। एस भी इनसाइड देख रहा है। और ओ कहाँ देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है। ऐसे बनेगा ये। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पता नहीं कैसा बना ये। पी और एस इनसाइड देख रहे हैं, उसके बाद ओ है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिर यू है, फिर एम है, फिर टी है, फिर एन है। बिल्कुल सही बना है। पी एस इनसाइड देख रहे हैं, फिर ओ आउटसाइड देख रहा है, क्यू भी आउटसाइड देख रहा है, आर इनसाइड देख रहा है, यू आउटसाइड देख रहा है, एम इनसाइड देख रहा है, टी आउटसाइड देख रहा है, और एन भी आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, कॉर्नर पर कौन कौन है, OUN, OUN। बिल्कुल ठीक बना है हमारा। ठीक है, जो एस की ये पॉसिबिलिटी होती, ये गलत होती। अगर आप यू यहाँ ले लेते तो भी गलत होता। चेक करो, गलत पॉसिबिलिटी बनाकर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जब गलत पॉसिबिलिटी बना के सीखा बनाया जाता है तो। मैं क्लर्क के लेक्चर में कभी कभी ट्राई करती हूँ गलत पॉसिबिलिटी भी। अगर इसमें ट्राई करने लगे तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। 8 persons are getting the geographical indication, GI टैग। अच्छा, GI टैग पर क्वेश्चन आता है जीके में। टैग्स इन डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर, जैन मार्च अप्रैल जून जुलाई सेप्टेम्बर नवंबर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। प्रोडक्ट यू गॉट, एक बार सेकंड मैं लिख लेती हूँ। क्या कहती है कहानी, कहानी कहती है, जैन है, और मार्च है, अप्रैल है, जून है, जुलाई है, सेप्ट है, ऑक्ट है, नवंबर है। एनीथिंग एल्स नहीं। ठीक है, अप्रैल 30 का है, जून 30 का है, और नवंबर 30 का है, सेप 30 का है। फेब इसने छोड़ दिया है, मार्च अप्रैल मई छोड़ दिया है, जून जुलाई अगस्त छोड़ दिया है, अक्टूबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, छूटने वाले मंथ मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर इस पर भी खेल जाता है। हम्म, तो इस पर ध्यान देकर ही काम करिएगा। प्रोडक्ट यू गॉट GI टैग इन द मंथ विच हैज एन ऑड नंबर ऑफ डेज, यानी यू जो है वो 31st डे पर आता है। यू गॉट द GI टैग आफ्टर जून, जून के बाद। जून के बाद 31st के कौन है, जुलाई है और अक्टूबर है। या तो यू इधर आएगा, या तो यू इधर आएगा। केवल दो पॉसिबिलिटी दिख रही है अगर हम यू के हिसाब से सोचना शुरू करें तो। ओनली टू प्रोडक्ट्स आर गेटिंग GI टैग बिटवीन यू एंड आ, एस रिसीव्ड बिफोर टी।
द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर गेटिंग टैग बिफोर यू इज सेम एज आफ्टर क्यू, यू से पहले जितने हैं क्यू के बाद उतने हैं। वी गॉट जीआई टैग 3 months आफ्टर प्रोडक्ट पी। देखो मंथ आ गया बीच में, ये खेल जाएगा यहाँ पर। ये बहुत खतरनाक कंडीशन है। मैं इसको अगर हाईलाइट करके लिख दूं तो भैया ध्यान से सुनो, ये सबसे बेकार कंडीशन है। इसने एग्जाम्पल भी दे दिया, इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है क्या? फॉर एग्जाम्पल इफ पी गॉट टैग इन मई देन वी मस्ट टैग इन अगस्त। मई, जून, जुलाई, अगस्त। बोल रहे हैं 3 month का, क्या है? 3 month आफ्टर बिफोर टी द नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट विच आर गेटिंग टैग बिफोर यू सेम नहीं, वी गॉट जीआई टैग 3 months आफ्टर प्रोडक्ट पी। पी के 3 month आफ्टर बी मिलेगा, बी को मिलेगा, ठीक है। मतलब देखो, मई, जून, जुलाई 2 महीने का गैप है, और तीसरे महीने खुद वी आ जाएगा। ये तो एक गेम रहा। ये जो फैब वाला मंथ है ना, इसको भी ये हो सकता है खेल जाए। ये मई वाले में खेल जाए, अप्रैल वाले में खेल जाए, अब देखते हैं कहाँ पर खेलता है ये। नीदर एस नॉर वी गेट टैग इन सितंबर। कौन? ना तो एस ना तो बी यहां पर आएंगे। डब्ल्यू डजंट गेट अ टैग इन मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। यानी डब्ल्यू जो है वो भी 31st वाले डेज में आने वाला है। क्या कहते हो? ठीक है। ये कंडीशन अगर आप जहां पढ़ते हो ना वहां पर लिख लो। बहुत अच्छी कंडीशन है, आज आपको बता दिया देखो, कि अगर 3 month का गैप है तो बीच में 2 month आएंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त। 3 महीने का गैप दिया है। अगर मई में पी ने अगर पी को मिला है जीआई टैग, तो 2 महीने बाद तीसरे महीने में वी को मिल जाएगा। ठीक है। बीच में 2 month आएंगे, तीसरे महीने में खुद भी आ जाएगा। चलो, यू दो छोड़कर आर ऊपर भी हो सकती, इसे इससे शुरू करें, वैसे तो ये गलत हो जाएगा डेफिनेटली। चलो, दो छोड़कर आर इधर आ गया। यू के नीचे एक है, क्यू के ऊपर एक होगा। एस, टी के ऊपर कहीं एस आना है। और डब्लू, डब्लू भी 31st वाले में है, जुलाई में हो सकता है, और जैन में भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है ना, डब्लू जुलाई में और जैन में, इन दोनों में कहीं आने वाला है। पी से दो छोड़कर भी 2 month बोला है। पी इधर आया, ध्यान से सुनना। पी इधर आया तो एक 1 month कौन सा है? अगस्त और सितंबर। वी को इधर आना चाहिए था, गलत हो गया। सही है। अगर पी इधर है तो मई बचा है, जून, तो वी इधर आ जाएगा। बात को समझो। पी इधर आ गया तो मई का महीना भी तो बचा, और जून का बचा, जुलाई में इधर आ गया भी। 2 month का गैप हो गया। पर्सन एक है, महीने दो हैं। ध्यान से देखो, पर्सन का तो एक का गैप आ रहा है, मगर मंथ दो है इसमें, मई क्योंकि छुपा हुआ है ना। अप्रैल के बाद मई आता है, उसके बाद जून आता है। ठीक है। अब डब्लू यहां आना था, बैठ गया, डब्लू इधर आ जाएगा। अब क्या बोल रहे थे? एस के ऊपर कहीं टी आएगा, तो देखो, एस इधर आ गया और टी इधर आ गया। गलत हो गया, गलत हो गया। मैं इसे थोड़ा सही से बनाऊं। ये एन सा लग रहा है मगर ये वी है। ठीक है। एस और वी सेप्ट में नहीं आने चाहिए। एस और बी सेप्ट में नहीं आए, गलत होगी पॉसिबिलिटी। पी और वी के लिए और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? रुको भैया, और भी हो सकती है, अरे चलो देखो, पी और वी की एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसे चेक करते हैं। देखो, अगर आपका पी इधर आ जाए तो फेब एक मंथ बचा, मार्च, अप्रैल में वी इधर आ जाएगा। डब्लू के लिए सिर्फ ये जगह बची, फिर वही
एस और टी इधर आना पड़ेगा, गलती हो गई। तो ये पॉसिबिलिटी दोनों गलत हो गई, क्योंकि टी के ऊपर एस चाहिए। गलत हो गया। यू अब यहाँ पे रख लो। यू से एक दो छोड़कर आर इधर भी आ सकता है, और यू से दो छोड़कर आर नीचे भी आ सकता है। ठीक है। चलो नीचे वाला पहले चेक करते हैं। यू से दो छोड़कर आर नीचे आ गया। यू से नीचे की ओर तीन है, एक दो तीन, तो क्यू इधर आ जाएगा। अब क्या, पी और वी वाली कंडीशन यहाँ तो अब लाई करेगी नहीं, हटाओ। पी इधर आएगा, दो मन छोड़कर वी इधर आ जाएगा। डब्लू के लिए कौन कौन सा बचा, 31st। डब्लू 31st वाले में है, इसका मतलब डब्लू अक्टूबर में आ जाएगा। टी इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। अच्छा, मैंने यू नीचे की तरफ वाला क्यों लिया? क्योंकि मैंने ये देख रही हूँ कि मैं नीचे वाली जगह ज्यादा पहले भर दूं, क्योंकि एस सितंबर में नहीं आना है, तो एस ऊपर की तरफ आएगा कहीं। देख लो, ऊपर की तरफ आया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर जाता है। पता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर जाता है, क्योंकि इसमें मंथ का खेल खेला है इसने। इसने, मैंने बोला ना, इसने गेम खेल दिया मंथ में। जो ये फैब इसने दिया नहीं है, ये उसी को काउंट कर बैठा। 2 महीने का गैप, 2 मंथ का गैप, आप केवल मार्च देखोगे और अप्रैल देखोगे। आप हमेशा पी इधर रखोगे, एक दो छोड़कर वी इधर रखोगे हर बार। मगर आप ध्यान दो, जो चीज जो मंथ छुपा हुआ है उसे लिख लिया करो। हमेशा खेल खेलता है इस पर ये, हमेशा खेलता है। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको देख लेना भैया। पी एस वी क्यू यू टी डब्ल्यू आर, बिल्कुल ठीक बना है। कोई परेशानी, कोई समस्या? चलो 90 हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 100 कवर कर देंगे। 150 पजल लगाकर चले जाओगे। होप कि आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस तो हमारे चैनल ने दिया होगा। जब आप एग्जाम में बैठो तो एक सेकंड के लिए ही सही हमारी याद आनी चाहिए हमारे चैनल की। चलिए, अ सडन नंबर ऑफ अ पर्सन आर सेटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग अ नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा, लीनियर डायरेक्शन में बैठे हैं, नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में देखते हुए। चलिए जी, ये होमवर्क है। होमवर्क बनोगे? चलो बनाती हूँ मैं। जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेवन टू द लेफ्ट ऑफ अ वी। वाओ, व्हाट अ कंडीशन। ये लेवल थोड़ा सा अप हो चुका है, देखने से लग रहा है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेवन टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेवन टू द लेफ्ट में जो बैठा है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट, इसके थर्ड टू द राइट में बैठा है। इसको ऐसे लिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ। अच्छा, सेवन टू द राइट बोला तो बीच में छह आएंगे, तीन तीन। यहाँ पर जो बैठा है उसके राइट में एक दो तीन, थर्ड बोल रहा है ना। जी से थर्ड टू द राइट, यहाँ पर बैठा होगा जी। कुल मिलाकर जी के राइट साइड में तीन छोड़कर बी बैठा है। क्या बोल रहा है? जी के राइट साइड में, जी के राइट साइड में तीन छोड़कर बी आएगा। ठीक। द वन हु सिट्स सेवन टू द लेफ्ट, जी से थर्ड टू द राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन बी एंड के। कोई डायरेक्शन नहीं है, इस साइड भी हो सकता है। 6 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड वाई, किस साइड भी हो सकता है। द नंबर ऑफ अ पर्सन इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड जी इज अ वन लेस देन द बिटवीन ओ एंड वाई, यानी ओ और वाई के बीच में एक ज्यादा होगा। द नंबर ऑफ अ पर्सन आर सिटिंग बिटवीन के एंड ओ, के और ओ के बीच में जितने लोग हैं आर द सेम एज द ओ एंड टी। कुल मिलाकर क्या बोला जा रहा है इसमें? ओ मिड पॉइंट है। इसमें ओ मिड पॉइंट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें ओ बीच में आए ये पता नहीं है, इसमें ओ मिड पॉइंट होगा। वाई डजंट सिट टू द राइट ऑफ के,
यानी के लेफ्ट में कहीं वाई बैठा है। वाई डजंट सिट टू द राइट ऑफ के, यानी के लेफ्ट में कहीं आपका वाई बैठा है। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अ बी, या वी के सेकंड टू द राइट में जो पर्सन है, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन, इसके थर्ड टू द राइट मतलब फर्स्ट सेकंड एम इधर आएगा। वी के एक दो तीन चार, वी के राइट साइड में फोर छोड़कर एम आएगा। फिर से पढ़ लो इसे। एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी, ठीक है बिल्कुल सही है। यानी वी के फोर्थ राइट में आपका एम बैठा है। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु सिट्स बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में जितने लोग हैं, इज अ वन लेस देन एक्स एंड टी। एक्स और टी के बीच से के और एम के बीच में एक कम है, इसका मतलब एक्स और टी के में एक ज्यादा होगा। एक्स सिट्स फोर टू द राइट ऑफ एल, एल के फोर टू द राइट में आपका कौन है, एक्स है। भाई रे भाई, ये आरआरबी पीओ लेवल नहीं है, ये नहीं है, वरना एक ही पेपर हो पाएगा मुझे लग रहा है। पता भी है 60+ नंबर लाने हैं। ये नहीं है आरआरबी पीओ लेवल। एक्स इज फोर टू द राइट ऑफ एल, पता नहीं कहाँ से लिखा है। एक्स इज फोर टू द राइट ऑफ एल। चलो, एक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन एल एंड टी, इसका मतलब तीन छोड़कर टी इधर है। द नंबर ऑफ अ पर्सन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट में जितने हैं, इज द सेम एज लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में उतने हैं। नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में कोई नहीं है। कुल मिलाकर एल खुद लास्ट में बैठा है। एल लेफ्ट हैंड पर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड पर बैठा है एल। अब देखो, एक्स तो मिल रहा है, एल मिल रहा है, मगर इन दोनों से कोई कंडीशन नहीं मिल तो रही है। एक्स और टी के बीच में जितने हैं, के और एम के बीच में उतने हैं। ये लास्ट की कंडीशन है, बाद में देखेंगे। बी से एम मिल रहा है, हाँ यहाँ से सही है। देखो, इसी से शुरुआत करते हैं। जी है, जी से एक दो तीन छोड़कर वी है। सब ऊपर ही देख रहे हैं, कोई भी नीचे नहीं देख रहा है, मतलब सब एक ही साइड है। और वी के चार छोड़कर, एक दो तीन चार छोड़कर एम इधर है। हम्म। अब देखो, बी से एक छोड़कर के इधर हो सकता है, बी से एक छोड़कर के इधर हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है के की। के इधर ले लेते हैं। के से एम के बीच में कितने हैं, दो। एक्स से ये तो हमने पता ही चल चुका था, एक्स और टी के बीच में तीन है, तो के और एम के बीच में दो आने ही थे। ये बिल्कुल सही बन गया। के की ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक बनी है ना। के की दो पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही पॉसिबिलिटी है, के इधर ही आएगा चाहे कुछ हो जाए। अरे हटो, के इधर ही आएगा। क्यों आएगा के इधर, क्योंकि एक्स और टी के बीच में तीन है, तो के और एम के बीच में दो होंगे, तो के की बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी है ये। जी से छह छोड़कर वाई है, और के लेफ्ट में वाई है। अब देखो, जी के इस साइड तो वाई ले मत जाना, गलत हो जाएगा। जी से छह छोड़कर, एक दो तीन चार पांच छह छोड़कर यहां आ जाएगा वाई। ओ और वाई के बीच में जितने हैं, ओ और जी के बीच में, के ओ टी के बीच में है, के ओ और टी के बीच में है। हाउ इज दिस पॉसिबल। ओ, ओ है, ओ टी और के बीच में है।
हाँ ठीक है, हो जाएगा। अब देखो, एक्स से टी रखना है, जी से वाई हो गया, ये तो सब हो गया। के और टी में है। अच्छा, एम के लेफ्ट, एम तो हमारे, एम तो बिल्कुल एंड पर पहुंच चुका है, एम एंड पर है तो एल भी एंड पर है ना। नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है, तो इसे फिर से इधर से बनाते हैं। एम इधर आ गया, एक दो छोड़कर यहाँ के आ गया, एक छोड़कर वी आ गया, फिर एक दो तीन छोड़कर जी आ गया, एक दो तीन चार पाँच छः छोड़कर वाई आ गया। ओ और वाई के बीच में जितने हैं, जी और ओ के बीच में से एक ज्यादा। चलो यहाँ पर मैंने ओ रख लिया सपोज। हमने क्या करा, नहीं यहाँ तो नहीं आएगा। हाँ ठीक है, यहीं आएगा। देखो भाई, अगर ओ यहाँ रख लिया हमने, अरे स्मॉल क्यों कर लिया, ठीक है, ओ हमने यहाँ रख लिया, तो वाई और ओ के बीच में एक ज्यादा आना चाहिए था, गलत रख दिया। ओ यहाँ रखो, वाई और ओ के बीच में तीन आ रहे हैं, ओ और जी के बीच में दो आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ओ से के के बीच में देखो कितने हैं, एक दो तीन, तीन छः सात आठ, और के बीच में आठ हैं। अब यहां से गिनो, चार पाँच छ सात आठ, टी इधर आना चाहिए, अरे भैया इधर और जाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसे और पास पास बनाना पड़ेगा। कितने हैं, चार पाँच छ सात आठ, टी इधर आ जाएगा, फिर एक दो तीन एक्स इधर आ जाएगा, एक दो तीन एल इधर आ जाएगा, ये वाला। बिल्कुल यही बनेगा, और इसके सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। चेक करें भाई। देखते हैं। ओह माय गॉड। देखो, एल, एल तीन छोड़कर एक्स, फिर टी, फिर चार छोड़कर वाई, फिर तीन छोड़कर ओ, दो छोड़कर जी, बिल्कुल ठीक बना है हमारा, ठीक है। अच्छा था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा था, बढ़िया था, मगर ये आरआरबी पीओ लेवल मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। ये क्या है, पूरी, पूरी की पूरी ये कंटेंट बेकार बनाया, पता नहीं क्यों, सब इंग्लिश ऊपर डाल दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा इंग्लिश में जा रहा कौन सा हिंदी में। चलो, पांच लोग हैं केंद्र की ओर मुख करके बैठे पंचमुख झाकार मेज पर बैठते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ये उसी क्रम में हो। ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है? हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, ये वो है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर निम्नलिखित में कौन पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठने वाले व्यक्ति के तत्काल दाएं बैठा है? चलो, पांच लोग हैं केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कुछ नहीं है इसमें, तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक के बाद पता नहीं क्या दे दिया। पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, पी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, मतलब दो लोग बीच में आएंगे, पांच में इधर आ जाएगा। जो आर के आसन नहीं बैठता है, पी, आर इधर नहीं आएगा, आर इधर आ जाएगा। अरे, फिर निम्नलिखित से कौन पी के बाएं से पहले दूसरे स्थान पर बैठने वाले व्यक्ति के तत्काल दाएं बैठा है, हमें नहीं पता। एस स्लैश टी, एस स्लैश टी, क्या है भैया, मुझे तो कुछ समझ ना आ रहा है। जक्का भाऊ। अरे हाँ सही है, ये एस टी, एस टी।
क्यू के बाद आर, फिर टी एस, फिर पी, फिर टी एस। आंसर कहाँ है? अरे, खिलवाड़ हो गया, ये पता नहीं क्या था, सॉरी। हाँ, एक नंबर का क्वेश्चन होगा, वो बीच में आ जाता है ना, वो एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन, ये वो था। और इसके अलावा और कुछ नहीं था ये। आ, कुछ नहीं था ये बीच में आने वाला एक छोटा सा क्वेश्चन था। खेल हो गया बिल्कुल। होमवर्क दे देना था, होमवर्क। चलो ये देखते हैं। एक निश्चित व्यक्ति के उत्तर की उम्र करके बैठे हैं। ये फिर से अनसर्टेन वाला आ गया। चलो बनाते हैं इसे, क्या कहता है कहानी। एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया। एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है। 5 व्यक्ति हैं, किसके? पी और क्यू के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या। एन और एस के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है। कौन कौन? एन और एस के बीच। एन आर के तत्काल बाएं बैठता है। क्यू के बाएं बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या एस के दाएं बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है। एम एन के बाईं ओर बैठता है। एम एन के बाईं ओर बैठता है। एस पी और एन के ठीक बीच में बैठता है। पी और एन के ठीक बीच में। एस के दाईं ओर 4 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठते। मैक्सिमम 4 बैठते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते। 4 से कम हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। वैसे तो 4 ही होगा। मतलब तुक्काबाजी बता रही हूँ। कहाँ से शुरू हुआ है? देखो आर के ये यहाँ पर ऐसे लिखो। आम, एक सेकेंड। आर इधर लिखो। ठीक है। एस से क्यू है, एस से पी है, ठीक है। um एस इधर आ गया। एस से एक छोड़कर मैक्सिमम इधर के लिखो। एस इधर लिखो। एस से एक छोड़कर पी आ गया। ठीक। पी से 1 2 3 4 5 छोड़कर एम इधर आ जाएगा। गलत हो गया? हो मतलब गलत तो नहीं हुआ, सही हो गया। मगर ये देखो, एन आर भी तो चाहिए, एन आर इधर कहीं चाहिए थे। और एस के राइट साइड में सिर्फ मैक्सिमम 4 लोग चाहिए, तो ये गलत हो गया, इसे हटाओ यहाँ से। एम इस साइड नहीं आएगा। पी से 5 छोड़कर एम रखना है। 1 2 3 4 5 छोड़कर एम इधर आ गया। एस से 3 छोड़कर क्यू रखना है। हाँ, ये कंडीशन बताना ये क्या है? पी और क्यू के बीच बैठने वाले व्यक्ति की संख्या एन और एस के बीच बैठने वाले व्यक्ति की संख्या समान है। पी एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी और एम के बीच 5 व्यक्ति हैं, ये ठीक है। या क्या था? क्यू के बाएं बैठने वाले व्यक्ति की संख्या एस के दाएं बैठने वाले व्यक्ति की संख्या बराबर है। या तो कुछ गलत हो रहा है। ये क्या वो तो नहीं है? सर्कल 1 सेकेंड अपना। ये जगह में उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है। एस के दाईं ओर 4 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठते। तो सही है, सही है, कुछ नहीं। एक
तो तीन छोड़कर क्यू इधर आ जाएगा। क्यू के दाएं कितने हैं, चार। तो एक दो तीन चार, बस। ये दिया ना, क्यू के दाएं चार बैठे हैं तो एस के बाएं चार बैठे हैं, बस ये खत्म। अब एनआर साथ में आना है, एनआर के लेफ्ट में, ठीक है। और क्या बचा, पी और क्यू के बीच में जितने हैं, एक व्यक्ति है पी और क्यू के बीच में, एन और एस के बीच में एन इधर आ जाएगा। एन के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, आर इधर आ जाएगा। पी और एन के जस्ट बीच में बैठा है कौन, आपका एस। हाँ बिल्कुल ठीक बैठा है, बस हो गया। हो गया भैया। एम, एक दो तीन छोड़कर क्यू, एक छोड़कर पी, एक छोड़कर एस, एक छोड़कर एन, फिर आर, फिर ए। ठीक है। एम, तीन छोड़कर क्यू, एक छोड़कर पी, एक छोड़कर एस, फिर एन आर, बिल्कुल ठीक बना। चलो जी, एक ये आपका होमवर्क, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक ये होमवर्क, ठीक है। दो होमवर्क हैं जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बनाने हैं। चलिए जी, थैंक, वन सेकेंड। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो आरआरबी पीओ की तैयारी बहुत सीरियस कर रहे हैं। बाय। हैव ए ग्रेट डे।